हेलो बच्चों, एलबीएस शिक्षण संस्थान में आप लोग का स्वागत है। कक्षा 11-12 के बच्चे अपने कोर्स में दीर्घ, गुण, यड़ और अयाल संधि में से किन्हीं 3 संधियों को पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में उनसे इसी 3 संधियों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आज आप लोग संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, उनमें एक विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ संधि होता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, और जैसे गणेश, गढ़ प्लस एस गणेश। इस प्रकार से संधि का अर्थ है जोड़। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ आप लोग जान गए। संधि 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तब स्वर संधि कहते हैं। और जैसे हिमालय, विद्यालय आदि। व्यंजन संधि जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होता है। जैसे जगन्नाथ, आप लोग देखे होंगे जगन्नाथ, इसका संधि विच्छेद करेंगे जगत प्लस नाथ। जैसे निर प्लस आशा, निराशा। इस प्रकार से व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला है विसर्ग संधि। जब किसी विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तब उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोरथ, मनोरथ। इसका संधि विच्छेद करेंगे मनः प्लस रथ। ऐसे ही पयोज, पयोज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कमल का है। पय, पय प्लस जा, जा माने उत्पन्न होना। तो इस प्रकार से विसर्ग का व्यंजन से या विसर्ग का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पर विसर्ग संधि होता है। तो इंट्रोडक्शन आप समझ गए। आगे देखिए। आप लोग को सिर्फ कोर्स में दीर्घ संधि पढ़ना है। दीर्घ, गुण, यड़ और अयाल में से क्यों ही 3 दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के बारे में जानते हैं। अक प्रत्याहार का नाम सुना होगा। आ, ई, उ, री, का। अगर इन स्वरों के बाद, इतने स्वर हैं, अगर इन स्वरों के बाद ह्रस्व या स्वर, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, और इन्हीं स्वरों के बाद अगर इसी के समान चाहे ह्रस्व स्वर आता है या दीर्घ स्वर आता है तब वहाँ दीर्घ संधि होता है।
जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, कवीश, कवि प्लस ईशा, ईशा माने ईश्वर भी होता है, पति होता है। यहाँ पर ई और प्लस ई मिलके ई हुआ है, ई प्लस ई बराबर ई। भानुदय, भानुदय, यह भानु प्लस उदया, यहाँ पर भानुदय हुआ, उ प्लस बराबर बराबर। इस प्रकार से हम जान गए हैं कि दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः माने यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री री का के बाद कोई इसी के समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अगला है गुण संधि। आदि गुणा, इसका सूत्र है आदि गुणा। आ या आ के बाद कोई यदि आ या आ के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर ई के स्थान पर ए, आ प्लस ई दोनों मिलकर ए बनते हैं और आ या आ प्लस बराबर ए, आ या आ प्लस उ या उ दोनों मिलकर ओ बनते हैं। आ या आ प्लस री दोनों मिलकर अर बनते हैं। आ या आ प्लस री दोनों मिलकर अल बनते हैं। इस प्रकार से गुण संधि में सिर्फ 4 वर्ण बनते हैं, ए, ओ, अर और अल। उदाहरण देखते हैं। महेश, गणेश, महर्षि, सप्तऋषि, प्रबलकार, संधि विच्छेद करते हैं। महेश का महा प्लस ईस, महा प्लस ईस, महेश आ प्लस ई मिलकर ए बन जाते हैं, इसलिए महेश बना हुआ है।
गणेश, गण प्लस ईश, गणेश, महर्षि, महा प्लस ऋषि, गण प्लस ईश माने ईश्वर होता है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। महा प्लस ऋषि, महर्षि, सप्त प्लस ऋषि, तौ रस लिकार, तवलकार। इस प्रकार से महेश, गणेश, महर्षि, तत्ऋषि और तवलकारा अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें गुण संधि होता है। अगला है यड़ संधि। यड़ संधि, इको यड़चि, इसका सूत्र है, सूत्र इको यड़चि। देखिए इसमें ई, आप लोगों ने भी नर्सरी सूत्र पढ़ा, ऊ, री, री, के बाद असमान स्वर आने पर, यदि यहाँ सूत्र हम लिखते इको यड़चि, सूत्र लिखा हुआ है, तो यदि इक, ई से लेकर का तक, महेश्वरी सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, तो ई, ऊ, री, री के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर, ई का या, ऊ का क्रमशः यड़ संधि में इसका सूत्र है इको यड़चि, सूत्र है इको यड़चि। यदि ई, देखिए इक प्रत्याहार को कैसे बोलते हैं, ई ऊल री का, ई ऊल री का को इत संगत है, का को मानते नहीं है, तो यदि ई ऊ री के बाद असमान स्वर आने पर ई का क्रमशः, ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। जैसे प्रत्येक। यड़ संधि को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आधे अक्षर को देख लेते हैं कि हमारा आधा अक्षर कहाँ है, क्योंकि मात्रा उसी पर लगाना है। हम देखते हैं कि आधा अक्षर कहाँ है, प्रत्येक। यहाँ या बना हुआ है शब्द, या को हमको बनाना है, तो आधे अक्षर पे हम मात्रा या किसे बनेगा, ई से, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अभ्युदय, अभ्युदय। अगला उदाहरण है अभ्युदय। अभी, आधा अक्षर कहाँ, अभी या बनाना है आपको, अभी प्लस उदया, ई बराबर या बना, ऊ नहीं, अभी ई है, ई से ही यहाँ या बना है, ठीक है।
आगे देखते हैं। दो चार उदाहरण और देख लेते हैं। स्वागत, आगच्छर कहाँ है? शु प्लस आगत, आगत माने आने वाला, तो ऊ से बना है वा, तो मात्रा उसी पर लग गया है। आ की मात्रा यहाँ लग गया है। गुरुवा देश, गुरु देखिए आधार यहाँ पर है, गुरु प्लस आदेश, गुरुआदेश, ऊ से वा बना। अगला अयाद सुनो, अयाद हो गया सही टाइम है, 16 मिनट हो गया है, 2-3 मिनट और बस। चलिए ठीक है। अयाद सुनो, यदि ए या ऐ, ओ या औ के बाद, यदि ए या ऐ ओ या औ के आगे, यदि ए या ऐ ओ या औ के आगे कोई भी स्वर, असमान स्वर आने पर ए या ऐ का ऐ हो जाता है और ओ या औ का औ हो जाता है, औ हो जाता है। इस प्रकार से इसमें सिर्फ ऐ और औ दो वर्ण बनते हैं। जैसे नायिका, नयन, यहाँ पर आ की मात्रा है इसलिए नए प्लस अका, ऐ प्लस आ बराबर ऐ बना हुआ है, ने प्लस अन, ए प्लस आ बराबर ए बनाने हैं। हो गया? हाँ सही हो गया। दे दें। भवन